नमस्कार दोस्तों, जीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है इंसोम्निया, नींद का ना आना। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसको प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही है। वो कारण किसी का भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, उसके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, उसका डाइट से जो खान-पान है उसकी वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल केस भी हो सकता है। तो आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी की वजह से वो इतना डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है या एंग्जायटी में है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है। तो जो पहला सबसे बड़ा कारण है दैट इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ स्ट्रेस एंग्जाइटी जरूर है। वो फैमिली की हो सकती है या उस ऑफिस की हो सकती है या कोई फ्रेंड सर्किल की हो सकती है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा अटैच है कि हाथ में मोबाइल आने से ऑटोमेटिक ही उसमें हाथ चलने लगते हैं। व्हाट्सअप ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो या अदर कुछ भी सोशल मीडिया की कोई भी हम सर्विसेज ले लें, वहाँ पर लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नींद उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो हमको नींद को प्रॉपर करने के लिए हमें उस एनवायरनमेंट भी हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट अगर अनकंफर्टेबल होगा तो प्रॉपर नींद नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अनकंफर्टेबल अगर बेड है, मान लेते हैं आप जमीन में सो रहे हैं डेली, आप अगर हो सकता है कि आप एक बेड पर सो रहे हो लेकिन एक दिन आप जमीन में सोएंगे तो आपका प्लेस आपका चेंज हो गया ना, जिसकी वजह से प्रॉपर आपका एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है स्लीपिंग मोड का। तो वो प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है। जैसे प्रॉपर उसमें क्या होना चाहिए, हो सकता है कि उसमें प्रॉपर कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एयर अगर वेंटिलेशन नहीं है तो उसको थोड़ा सफोकेशन महसूस होता है, उसकी वजह से भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसकी लाइट रूम में जल रही हो, उसकी वजह से भी नींद नहीं हो सकती है। हो सकता है कोई शोरगुल या हल्ला-गुल्ला भी अगर कोई बाहर होता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। या कभी-कभी आपका एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट में एक हॉट एंड कोल्ड भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, जो कि वो प्रॉपर नींद ना लाने में वो बहुत ज़्यादा बाधक बनता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है कि लाइफ़स्टाइल फैक्टर। जैसे मान लेते हैं कि कोई वर्किंग वर्किंग कल्चर उनका चेंज हो जाता है। मोस्टली आप देखोगे उसमें जैसे कि शिफ्ट होती हैं, कभी डे की रहती है तो कभी नाइट की रहती है। ख़ास तौर से जैसे हमारे रेलवे एम्प्लॉयी होते हैं, उनकी मैक्सिमम जो ड्यूटी है वो नाइट में रहती है। ठीक है? तो ये कुछ जैसे गाड़ी चलाने वाले कुछ लोग होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, वहाँ भी होता है। तो उस कंडीशन में ये इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है? कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसे कुछ ड्रग एडिक्शन पर वो एडॉप्ट हो जाती हैं कि जिसकी वजह से भी उसके अंदर में इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। कभी-कभी और भी रहता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अगर चला जाता है, किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा ओवर थॉट्स उसके अंदर में आने लगता है या सिज़ोफ्रेनिया के केस में भी उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से इंसोम्निया की तरफ वो इंसान उसमें बढ़ता चला जाता है। ठीक है? तो ये इसके मेन मेन कारण हुए। जैसे फॉर एक एक टाइम में और है, जैसे कि आपका अभी कोविड सिचुएशन से हम लोग निकल करके आए हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, ऑल ऑफ सडन उसके बिज़नेस का लॉस हो गया, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि हमारा बिज़नेस में इतना लॉस क्यों हुआ? ठीक है? तो अब दोस्तों हम आते हैं कुछ मेडिसिन्स के बारे में आते हैं कि कौन-कौन सी हम इसमें बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। देखिए मेडिसिन इसमें बहुत सैकड़ों मेडिसिन है, लेकिन कुछ जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हम उसी का ज़िक्र करेंगे। और अगर आस-पास के आपके एरिया में अगर कोई
होम्योपैथ अगर है, कोई डॉक्टर अगर है तो हम उससे भी एडवाइस ले सकते हैं। एक्यूट केसेस में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये मेडिसिन काम करेंगी जो मैं बता रहा हूँ। कभी-कभी कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर डॉक्टर से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तो वो टोटलिटी ऑफ द सिम्पटम्स लेके आपकी मेडिसिन का सिलेक्शन करेगा और देखेंगे जब वो मेडिसिन आपको देगा तो बहुत इफ़ेक्टिव होगी, बहुत अच्छे मिरेकल उसमें रिजल्ट निकल कर के आएँगे। यू कैन नॉट इमेजिन कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद ना आना, नींद ठीक से ना होना, ये होम्योपैथिक से भी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों पहली मेडिसिन है काफिया क्रूडा। काफिया क्रूडा दोस्तों बहुत, जैसा कि आपको नाम से भी महसूस हो रहा होगा कि ये कॉफ़ी से बनाई गई है। तो यानी कि जब भी ये क्या होता है कि जो भी ये मेडिसिन बनाई जाती है तो आप देखेंगे कुछ उसके सिम्पटम्स और मेडिसिन के सिम्पटम्स जब दोनों टैली करते हैं, यानी कि जब आपके बॉडी में कुछ सिम्पटम्स आ रहे होते हैं और कुछ जो मेडिसिनल इफेक्ट उसके होते हैं, उनको टैली करके मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है। तो कॉफ़ी क्रूटा ऐसा क्या है कि जब भी हम कॉफ़ी पीते हैं तो आप देखेंगे कि नींद का जो भी प्रॉब्लम है, वो अगर आपका नींद जल्दी आता है तो नींद वो जल्दी नहीं आएगा। मोस्टली लोग इसीलिए पीते हैं कि कॉफ़ी पी लो, नींद जल्दी नहीं आएगी। तो हम उसको पोटेंटाइज फॉर्म में हम उसका मिनिमम डोज दे के हम देखेंगे कि जो उसकी नींद का प्रॉब्लम था इसको ठीक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कॉफ़ी क्रूटा में कभी कभी क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मान लेते हैं किसी का मैरिज कहीं सेटल हो गया या उसका कहीं पर जॉब लग गया या कोई ऐसा सक्सेसफुल उसको कुछ ऐसा कोई ऐसी हैपनिंग हुई है जिसके फलस्वरूप वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो ये आइडेंटिफिकेशन है कॉफिया क्रूटा में इस तरीके का आएगा। और वो बहुत सेंसिटिव होगा, किसके किसके लिए सेंसिटिव होगा, ड्यू टू नॉइस। जब भी कभी आवाज आएगी, अगर आवाज आएगी तो उस आवाज में भी वो ठीक से सो नहीं पाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वो हो सकता है ना। अच्छा, दूसरा कॉफी क्रूटा हम लोग और भी इस्तेमाल एक जगह पर करते हैं कि अगर इन केस अगर दांतों में पेन हो और अगर ठंडा पानी देने से ठंडा अगर लगता है, यानी कि ठंडे पानी के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस कंडीशन में ये काफिया क्रूटा इवन टिथ पेन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कॉफिया क्रूटा में मोर थॉट्स, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया कि जब भी कभी, और हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि नींद हमारी इनकम्प्लीट है, नींद हमारी प्रॉपर कंप्लीट नहीं है। अगर ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो काफिया क्रूडा 200 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 4 बूंद सुबह शाम आप देखेंगे, 3-4 दिन 5 दिन लेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर कर देगा। अब दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस ये डॉक्टर सुसलर के द्वारा जो 12 इनऑर्गेनिक साल्ट का जो उन्होंने इन्वेंशन किया था, उसमें से एक साल्ट है, दैट इज अ कालीफॉस। तो कालीफॉस एज ए न्यूट्रिशन की तरह हमारे बॉडी में भी फिलअप करने से बहुत सारी नर्व से रिलेटेड जो भी कंप्लेन होती है हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ये खासतौर से दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बड़ों में ही काम करता हो, ये छोटे बच्चों में भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सोने के टाइम में खेलने लगते हैं, अगर ऐसा कोई सिम्टम्स अगर निकल करके आता है तो कालीफास वहां पर बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो स्टूडेंट होगा बहुत स्टूडियस होगा, यानी कि बहुत पढ़ाई लिखाई करता होगा। और इसमें भी दोस्तों जैसे काफिया क्रूडा में था सेंसिटिव टू नॉइस एंड लाइट, अगर कहीं से आवाज आ रही है या नॉइस आ रही है तो उस कंडीशन में, कोई आवाज आ रही है या लाइट जल रही है, उस कंडीशन में भी उसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो ये कालीफॉस इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। 6 टेबलेट दिन में 3 बार, बड़े लोग हैं, अगर छोटे लोग हैं तो 2 से 3 टेबलेट दिन में 3 बार हम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम गुनगुना पानी अगर हम उसके ऊपर से अगर पिएंगे तो बहुत इफेक्टिव होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड नंबर की मेडिसिन थी कालीफॉस 6x। आप एसबीएल की ले सकते हैं, डब्ल्यूएसआई की ले सकते हैं या जर्मन की ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पैसीफ्लोरा इनकार्नेटा। दोस्तों ये इन जर्नल मेडिसिन है। इन जर्नल मेडिसिन ये किसी भी वजह से स्ट्रेस आ रहा हो, एंजाइटी आ रहा हो या किसी डिजीज की वजह से उसकी नींद प्रॉपर ना हो रही हो, उसको बहुत इरिटेशन, कोई घबराहट, बेचैनी अगर हो रही है, उस कंडीशन में भी
हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। सेरेब्रल इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। हाइपर एक्टिविटी, कोई ऐसी हाइपर यानी कि हाइपर एक्टिविटी में कोई तोड़ फोड़ मार धाड़ ये करना, उस कंडीशन में भी हो सकता है। जिसको नेक्स्ट है मानिया। मानिया या वायलेंट, मतलब वो हिंसक यानी तोड़ फोड़ किसी को मारने पीटने वाला अगर काम करने लगता है तो उस कंडीशन में भी पैसिफ्लोरा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। पागलपन, मानिया जिसको बोलते हैं, दैट इज अ पागलपन उसके अंदर में हो गया हो। और कभी कभी दोस्तों ये क्या होता है कि जब लोग ड्रग लंबे समय तक लेते रहते हैं और उस ड्रग को जब छोड़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन हो गई। तीसरी मेडिसिन पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा मदर टिंचर, 10 से 15 बूंद या 20 बूंद तक हम 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार ले सकते हैं। और दोस्तों इसको रात में सोने से 1 घंटा पहले या 45 मिनट्स पहले हम जरूर लेंगे, हल्के गुनगुने पानी के साथ में। आप देखेंगे बहुत अच्छी इसमें नींद आएगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट एक मेडिसिन है स्टोल्चिया कैलिफोर्निया। ये एक मेडिसिन मदर टिंचर में ही है। ये एक मेडिसिन ऐसी है कि जब सारी मेडिसिन फेल्योर हो जाती हैं उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मतलब लगता है कि कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, कॉफी अक्रूडा भी काम नहीं कर रही है, कालीफॉस भी काम नहीं कर रही है, पैसिफ्लोरा भी काम नहीं कर रही है, उस टाइम पर ये इशोल्चिया कैलिफोर्निया ये जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इसको 20 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार ले सकते हैं। रात को सोने के 45 मिनट पहले आप इसको 20 से 25 बूंद गुनगुने पानी में लेंगे, बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन होगी। तो मिनिमम आपको 2 बार लेना ही लेना है। तो दोस्तों ये समझ गए, तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है इंसोम्निया के केस में। नींद ना आना, बेचैनी, घबराहट, ये सब में बहुत अच्छा ये काम करती है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप प्रॉपर जब भी सोएं, ये कुछ नुस्खे हैं, जब भी आप सोएं तो प्रॉपर आप पानी वाटर इनटेक करें। आप एनवायरमेंटल को अच्छा बनाएं, खिड़कियों को खोल करके रखें, जो बाहर से जो फ्रेश ऑक्सीजन है उसको आने दें। मोबाइल फ़ोन को दोस्तों उसको अपने से 2 से 3 फीट दूर रखें, 2 से 3 मीटर दूर रखें, तब जा कर के आपको लगेगा प्रॉपर। और कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, लाइट नहीं जलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा नींद का, तब जा कर के आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। और इसके अलावा अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम अगर नहीं ठीक हो रही है तो आप अपने नज़दीकी से किसी होम्योपैथ से मिल करके आप अपनी प्रॉब्लम को साइन और सिम्टम्स प्रॉपर केस टेकिंग कराने के बाद में आप इसको देखेंगे। मेडिसिन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा देखेंगे बहुत इफेक्टिव होगी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो क्या डालेंगे मैं ज़रूर इंतज़ार करूंगा। तो आपने पैसेंस रख के मेरे वीडियो को सुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।